Hello students, myself Goti Falguni. In your last video we had completed your fourth unit, second lesson, which is my elder brother, right? Now today we are going to start your fifth unit, first lesson, which is poem The Lazy Frog. So here it is the lazy frog, and here it is her mother, okay, and this is a lady frog यानी कि मादा. जो फ्रॉग में लेडी होती है उनको मादा बोला जाता है, और जो पुरुष होता है उनको नर बोला जाता है. मतलब कि कोई भी पशुओं में, पक्षियों में, ओके. तो जो लेज़ी फ्रॉग है उसके बारे में बताया हुआ है. ये फ्रॉग जो है वो लेज़ी है, तो वो कैसे लेज़ी है उसके बारे में बताया हुआ है. यहाँ पे पोएट का नाम नहीं लिखा है, लिखा है अनोनिमस, मतलब कि न नाम, कोई भी नाम नहीं है, ओके. और चलो यहाँ पे एक नोट दी हुई है, लेट्स रीड. ऑन अ स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स. ओके, तो आप जब स्कूल डेज होते हैं तो आप स्टडी करने में या खेलने में या चैटिंग करने में अपने फ्रेंड के साथ बिजी होते हैं. व्हेन यू हैव अ हॉलीडे फ्रॉम अ स्कूल व्हाट डू यू डू. ओके, तो आपको जब हॉलीडेज होते हैं स्कूल में तो आप क्या करते हो. ओके, वुड यू बिहेव अ लिटल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम. ओके, तो आप ये जो पोएम है उसमें जो ये फ्रॉग है उसकी तरह आप बिहेव करते हो. ये लेज़ी फ्रॉग है, तो क्या इसकी तरह आप लेज़ी पढ़े रहते हो. हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप फिर बताना, मतलब कि आप फिर बोलना कि आप क्या इस लेज़ी फ्रॉग की तरह हो या फिर अपने आप मम्मी पापा को मदद करते हो. ओके, सो लेट्स रीड. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. He always managed to serve, doing a single stroke of work. His poor old mother calls in a vain, "Come in and help." He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stay conveniently sleep. ओके, तो वो क्या करता था, जो ये लेज़ी फ्रॉग आपको दिख रहा है वो उसका नाम था फ्रेड. तो फ्रेड था वो बहुत ही लेज़ी था, लेज़ी यानी कि आलसी था. वो लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग. ओके, तो वो लॉग मतलब ये दिख रहा है आपको, लकड़ी का गट्ठा, उसके ऊपर क्या करता था, लोल यानी कि पड़ा रहता था. ही ऑलवेज मैनेज टू शर्क, शर्क यानी कि काम से जी चुराना. तो वो हमेशा क्या करता था, काम से जी चुराता था. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब कि कुछ भी ना करता, तो कुछ भी वो करता नहीं था. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, कम इन एंड हेल्प, ही डज नॉट बोदर. ओके, तो उसकी जो मॉम थी वो हमेशा चिल्लाती रहती थी कि आओ और मुझे मदद करो, पर वो क्या करता था, कुछ भी सुनता नहीं था. टू मूव 2 inches. ओके, तो वो बिल्कुल भी हिलता नहीं था. और मच प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, और ऐसे प्रीफर करता था कि जैसे वो बहरा हो. ओके, आप ऐसा करते हो ना, कभी कभी आपकी मॉम बोलती है कि मुझे इतना कर दो तो आप सुनते नहीं हो. तो ये भी लेज़ी फ्रॉग था, वो भी ऐसा करता था. वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, आपकी मॉम बोले आपको काम करने के लिए तो आपको उसके लिए करना चाहिए. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप. ओके, तो जो साइलेंट हीप था उसके ऊपर पड़ा रहता था. एंड स्टे कन्वेंटली अस्लीप, और हमेशा क्या करता था, सोया रहता था. इफ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट यू वुड लाइक थिंक दैट ही वुड गेट अप एट लास्ट टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे. बट नो, आई एम ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. तो if a lady frog hops past,
तो जब भी कोई लेडी हो, मतलब कि लेडी फ्रॉक पास हो जाए, उसके पास से गुजरती थी, ये देखो ये गुजर रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आप सोचते हो कि वो क्या खड़ा होके उसे देखता होगा? टू बो, कि उसे मतलब कि उससे विनम्रता से विश करने के लिए, मतलब एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उससे मदद करने के लिए, मतलब कि अगर आप हो आप कोई बॉय हो और कोई लेडी को ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ऑब्वियसली करोगे ना, ये अच्छे मैनर्स में आता है, राइट? तो ये आपको क्या लगता है कि ये कोई लेडी उसके पास से गुजर रही हो और उसे हेल्प चाहिए, तो क्या ये हेल्प करता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट नो, आई एम अशेम्ड टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन अप वन आई। तो वो मतलब कि मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता था, कोई लेडी वहाँ से गुजरे तो उसकी एक आँख भी खोलता नहीं था, मतलब उसे देखने के लिए कि क्या उसकी मैं मदद करूँ या नहीं करूँ या ऐसा। तो ये जो स्टोरी बताई, मतलब कि ये जो पोयम है वो किसके बारे में है? ये लेज़ी फ्रॉग के बारे में है, कि जो हमेशा क्या करता है, पड़ा रहता है और कोई काम नहीं करता है और काम से जी चुराता है, और उसकी माँ जो बोलती है उसे काम करने के लिए कि मेरी हेल्प कर दो, तो भी नहीं करता है, और उसके पास से कोई लेडी भी गुजरती है, मतलब कि उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, तो भी नहीं करता है। तो ये सारे बैड मैनर्स में आता है, तो ये सारे कुछ हमें नहीं करना चाहिए। जब भी आप फ्री होते हो, वैकेशन होता है, तो आपको अपनी मम्मी की, पापा की या कोई लेडी की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। ओके, तो यही बोला हुआ है पोयम में, यहाँ पोएट का नाम तो दिया नहीं हुआ है। ओके, नाउ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं हम आपके। तो फर्स्ट है लोल, जो यहाँ पे आया हुआ था ना, लोल, LOLL। तो लोल का मीनिंग होगा टू लाई अराउंड अ लेजीली, मतलब कि लेजीली पड़े रहना कहीं पे। फिर है लॉग, लॉग मीन्स ट्रक ऑफ अ ट्री दैट हैज़ बीन कट। ओके, तो जो ट्रक पार्ट होता है ट्री का, नीचे का थर्ड वाला जो आप बोलते हो ना, वो उसे आप बोलते हो लॉग। नेक्स्ट है शर्क, शर्क यानी कि टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू। ओके, तो जो आपको करना चाहिए वो नहीं करना, उसको शर्क बोलते हैं, जैसे कि काम से जी चुराना। ओके, फिर है इन अ वेन, मतलब कि यूजलेसली, मतलब कि इन अ वेन मतलब कि उसकी माँ जो थी, फ्रॉग की माँ उससे बोलती रहती थी ना इन अ वेन, मतलब कि चिल्लाती रहती थी। तो यूजलेसली मतलब कि उसका कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि वो सुनता ही नहीं था ना, ऐसे। नेक्स्ट है प्रीफर, प्रीफर मीन्स लाइक समथिंग बेटर। ओके, तो समथिंग बेटर के लिए। नेक्स्ट है हार्ड ऑफ हियरिंग, तो डेफ, जो सुनने में बहुत ही हार्ड हो उसे क्या बोलते हैं? डेफ। जो बहरा हो ना वो, जैसे कि ये जो आपका लेजी फ्रॉग था जिसका नाम था फ्रेड, क्या नाम था? फ्रेड। वो ऐसे प्रिटेंड करता था ना जैसे कि वो डेफ है, उसकी माँ उसे बोलती थी तो वो उसे। फिर है बो, बो यानी कि टू बेंड योर हेड टू शोज रिस्पेक्ट, तो किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए आप अपना जो सिर झुकाते हो ना, उसे क्या बोलेंगे आप? बो। क्या बोलेंगे? बो। ओके, तो यहाँ पे आपके मीनिंग्स ख़त्म होते हैं। और आपका ये जो लेज़ी फ्रॉग वाला पोयम है 5th यूनिट का, वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। हम आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके जो एक्सरसाइज है लेट्स रीड, फिर है लेट्स राइट, फिर है सी अलाउड, ओके, वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी रिप वैन विंकल, आपकी जो 5th यूनिट है उसका सेकेंड लेसन है, वो देखेंगे। ओके, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है रिप वैन विंकल की, वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, so see you in the next video students. Bye bye, have a nice day. वेट, क्या हमने ये ख़त्म कर लिया? नो नहीं, बाकी है ना, है ना, रिफ्रेम विंकल बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे। हाँ, आपको एक्सरसाइज में क्या क्या करना है, मैंने यहाँ पे लास्ट वो ये बोला नहीं था, राइट? कि एक्सरसाइज में कि बोला था
हाँ बोला था इसमें, तो इसमें आप पोयम और मीनिंग्स लिख देना, सॉरी न्यू वर्ड्स लिख देना। ओके, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।